सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम बात करेंगे ट्यूमर्स या फिर कैंसर्स ऑफ द लंग के बारे में। ठीक है, तो इसमें मेन जो मैं बताऊंगा दैट इज स्मॉल सेल कार्सिनोमा। वो अलग से 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है, बट बेसिकली ऑल कार्सिनोमास ऑफ लंग्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वो भी कभी कभी पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो आई एम जस्ट गिविंग अ शॉर्ट नोट अबाउट इट। एंड जो डायग्राम एंड हिस्टोपैथोलॉजी है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की मेरी दे रहा हूँ, तो आप उधर पे जाके पीडीएफ में मेरे जो इंपॉर्टेंट इमेजेस ऑफ रेस्पिरेटरी है उसका पीडीएफ देख सकते हैं, या फिर यू कैन चेक आउट दैट। सो आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ओके, द मोस्ट कॉमन कार्सिनोमास दैट ओरिजिनेट इन द लंग पैरेन्काइमा। ठीक है, तो ये जो लंग पैरेन्काइमा जो ओरिजिनेट होता है दैट इज द मोस्ट कॉमन कार्सिनोमास दैट आर फाउंड इन द लंग पैरेन्काइमा। ओके, अब दैट इज फर्स्ट इज द स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, तो एक बात समझ लेंगे कि जो ज़्यादातर कार्सिनोमा उसका मेन कॉज दैट इज स्मोकिंग। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो स्मोक नहीं करता उसको नहीं भी होगा, हो भी सकता है, बिकॉज ऑफ इट कैन बी जेनेटिक। ठीक है, कार्सिनोमा जेनेटिक भी हो सकता है, एंड बट ज़्यादातर स्मोकर्स को ही होता है। तो हम पहले में देख लेते हैं दैट इज स्मोकर में 98% होता है। ऑफन अराइजेस सेंट्रली एंड एज वेल एज, या फिर बोल सकते हैं प्रॉक्सिमली इन लार्जर ब्रोंकाई मोर देन पेरिफेरल लंग। ओके, मतलब सेंट्रली अकर करता है। ओके, इट अराइजेस सेंट्रली नॉट फ्रॉम पेरिफेरली। ओके, अकर्स इन ब्रोंकाई मोर देन लैरिंग्स। ठीक है, तो ब्रोंकाई में ज़्यादा होता है देन द लैरिंग्स। एंड ट्रेकिया बिकॉज फ्लो इज मोर टर्बुलेंट। ओके, मतलब ब्रोंकाई में जो फ्लो होता है ब्लड का वो ज़्यादा टर्बुलेंट होता है, सो उसकी वजह से सेल ज़्यादा हो जाएगी उधर पे, तो उसकी वजह से ब्रोंकाई में होने के चांसेस ज़्यादा होता है। ठीक है, associated with hypercalcemia secretes parathyroid hormone like compounds causing weakness, dehydration and AMS. Okay, तो it is associated with hypercalcium, मतलब increased level of calcium causing weakness and dehydration. Okay, might see desmosomes or keratin accumulation। ठीक है, या फिर केरेटिन पल्स बोल सकते हैं। तो हमको स्पेसिफिक सेल्स दिखेंगे दैट इज़ द, अगर स्क्वेमस सेल्स कार्सिनोमा देखना है तो वी विल फाइंड द डेस्मोसोम्स। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं हम केरेटिन पर्ल्स हम ढूंढेंगे। छोटे 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 पर्ल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे केरेटिन के जो डार्कली पिगमेंटेड होंगे। वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो प्लीज़ गाइस उधर पे आप ये वो इमेजेस चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, बिकॉज मैं ये बीच में इधर पे आपको नहीं दिखा सकता, इसलिए आई हैव प्रिपेयर्ड अ डिफरेंट PDF अबाउट इट एंड अपलोडेड ऑन माई टेलीग्राम चैनल। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करके यू कैन चेक आउट दैट ऑल्सो। ठीक है, तो डेस्मोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉर द स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ओके, कैन कॉज ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयरवे and cause atelectasis and can also cause the collapse of the lung। और okay, and can invade the lymphatics and cause clubbing। ठीक है, तो क्लबिंग हो सकता है हमारी फिंगर या टोस का, एंड कैन इन्वेट द लिम्फेटिक्स। तो सिंपल याद रखना है, स्मोकर्स में होता है। इट इज़ मोस्ट सेंट्रली एंड मोर प्रोन टू ब्रोंकाई बिकॉज ऑफ इट्स टर्बुलेंट फ्लो। लैरिंग्स और ट्रेकिया में वो कम ही दिखेगा, एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद द हाइपर कैल्शियम दैट इज इंक्रीज्ड कैल्शियम in the body and associated with weakness as well as dehydration and desmosomes या फिर केराटिन एक्यूमुलेशन, या फिर बोल सकते हैं हम केराटिन पल्स भी आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ स्क्वेमस सेल्स कार्सिनोमा। ठीक है, द सेकंड वन इज द एडिनोकार्सिनोमा, मोस्ट कॉमन कैंसर्स इन नॉन स्मोकर्स। देखो मैंने बोला स्मोकिंग के अलावा भी हो सकता है। ठीक है, बट ऑब्वियस सी बात है कि 80% स्मोकर्स में वो होगा ही होगा। ओके, ठीक है, मोर लाइकली टू बी पेरिफेरल देन द सेंट्रल और प्रॉक्सिमल। ठीक है, तो अब ये पहले से अलग है, दैट इज इट इज़ मोर पेरिफेरल। माइट सी ग्लैंड्स और म्यूसिन प्रोडक्शन ऑन हिस्टोलॉजी। अब ये जो म्यूसिन प्रोडक्शन है दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एडिनोकार्सिनोमा। ओके, ठीक है, ऑन हिस्टोलॉजी। अब हिस्टोलॉजी में हम उसको देख पाएंगे। हाइपरट्रॉफिक ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, HPO ट्रैट दैट इज क्लबिंग, लॉन बोन स्वेलिंग एंड अर्थराइटिस। ठीक है, तो हाइपरट्रोफिक ऑस्टियोआर्थराइटिस, या फिर बोल सकते हैं हम HPO ट्रैट दैट इज क्लबिंग, लॉन बोन स्वेलिंग एंड अर्थराइटिस। ठीक है, मतलब पेन भी होगा जॉइंट्स में, फिर क्लबिंग भी हो जाएगी एंड लॉन्ग बोन स्वेलिंग भी हो जाएगा। एडिनोकार्सिनोमा इन सिटू फर्मली ब्रोंको एल्वियोलर कार्सिनोमा। ठीक है, तो उसको पहले हम ब्रोंको एल्वियोलर कार्सिनोमा भी बोलते थे। लिपिडेमिक ग्रोथ पैटर्न रिप्लेसेस टाइप 1 नीमोसाइट्स बट नो इन्वेजन ऑफ द इंटरस्टिशियम। ठीक है, तो जो उसका उसका जो ग्रोथ पैटर्न होगा दैट विल बी लेपिडेमिक। ओके, अब ये लिपिडिक ग्रोथ पैटर्न का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो ट्यूमर सेल्स होंगे वो प्रोलिफरेट करेंगे अलोंग द सरफेस ऑफ द एल्वियोलर वॉल्स। ठीक है,
जो एल्वियोलर वॉल्स होगी वहाँ पे वो प्रोलिफरेट करेंगे, ठीक है। और वो स्ट्रोमल या फिर जो वेस्कुलर इन्वेजन करना होगा, इंटरवेसेशन, वो वेसल्स में नहीं करेंगे, दे विल जस्ट ग्रो ऑन द एल्वियोलर वॉल्स, ओके। एंड रिप्लेसेस द टाइप ऑफ वन निमोसाइट्स। अब टाइप वन निमोसाइट्स का फंक्शन अगर आपने फिजियोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको याद आ रहा होगा दैट इट वॉज मेकिंग द सर्फेक्टेंट्स, ठीक है। तो वो रिप्लेस कर देंगे टाइप वन निमोसाइट्स को, ठीक है। तो उसकी वजह से हमको ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड बट नो इन्वेजन इन द इंटरस्टिशियम। तो मैंने बोला कि लिपिडेमिक ग्रोथ यही हो रहा है, ठीक है, कि कोई इन्वेजन नहीं हो रहा इंटरस्टिशियम में। कैन बी सॉलिटरी नोड्यूल, मल्टीपल नोड्यूल्स, मल्टीफोकल या फिर बायलेटरल हो सकता है, ठीक है। एंड प्रेजेंट्स एज कफ एंड डिसिप्निया अगेन, ठीक है। एंड जो स्पूटम होगा दैट में बी म्यूसिनस और नॉन म्यूसिनस, ठीक है, मतलब प्रोडक्टिव या फिर नॉन प्रोडक्टिव। एंड डिसिप्निया मैंने बता दिया बिकॉज ऑफ द रिप्लेसमेंट इन द टाइप वन नीमोसाइट्स, ओके। अब इसमें हमको याद रखने वाली चीज़ दैट इज म्यूसिन प्रोडक्शन, ठीक है, बिकॉज वो पेरिफेरल से ग्रो कर रहा है, तो म्यूसिन प्रोडक्शन ऑन हिस्टोलॉजी वी कैन सी। एंड द HPO ट्रायड दैट इज हाइपरट्रोफिक ऑस्टियोआर्थराइटिस ट्रायड दैट इज द लॉन्ग बो स्वेलिंग, द आर्थराइटिस एंड द क्लबिंग ऑफ फिंगर ऑन टोज, ठीक है। एंड जो ग्रोथ दिखेगी दैट इज द लिपिडिक ग्रोथ पैटर्न, ओके, जो एल्वियोलर वॉल्स पे ही प्रोलिफरेट करेगी एंड नो इंटरस्टिशियम इन्वेजन टेक्स प्लेस, ओके। अब थर्ड इज द लार्ज सेल अनडिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा, ठीक है। एंड लार्ज सेल्स विथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, नो डेस्मोसोम्स, नो केराटिन, नो म्यूसिन स्टेनिंग एंड एक्सप्रेशन एनालिसिस ऑन DNA माइक्रो एरे, ठीक है। एक्सप्रेशन एनालिसिस कहाँ होंगी? DNA माइक्रो एरे में। बट इधर पे कोई डेस्मोसोम्स एंड केराटिन नहीं होगा, दैट वाज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। एंड नो म्यूसिन स्टेनिंग वाज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एडिनोसेल कार्सिनोमा या फिर एडिनोकार्सिनोमा, ओके। एंड द फोर्थ वन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द स्मॉल सेल कार्सिनोमा, एक्सक्लूसिवली occur इन स्मोकर्स, ओके। एंड पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, ठीक है। अब ये पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम में क्या होगा? दैट इज सिक्रेट्स हार्मोन सच एज ACTH एंड ADH। एंड एटर्न लैम्बार्ड सिंड्रोम दैट इज द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। एंड फास्ट ग्रोइंग रैपिड प्रोग्रेशन एंड अर्ली मेटास्टेसिस। तो अभी तक तो कोई भी जो कार्सिनोमा था, स्क्वेमस सेल या फिर एडिनोमा सेल या फिर लार्ज सेल, तो वो मेटास्टेसिस शो नहीं कर रहा था। बट दिस इज फास्ट ग्रोइंग रैपिड प्रोग्रेशन एंड अर्ली मेटास्टेसिस शो कर रहा है ऑफन स्टेज ऑफ एट प्रेजेंटेशन, ठीक है। हाईली रिस्पॉन्सिव टू कीमो रेडिएशन ट्रीटमेंट एंड लिमिटेड extensive stages as metastasis outside the hemithorax, okay. High nuclear cytoplasm ratio, frequent mitotic figures, high percentage of cells in division, salt and pepper chromatin, cells aren't that small, ठीक है। तो मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि जो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म रेशियो होगा वो हाई होगा बिकॉज इट शोज मेटास्टेटिक एंड फ्रीक्वेंट माइटोटिक फिगर्स, बिकॉज ऑब्वियसली बात है कि जब मेटास्टेसिस होगा तो माइटोटिक रीजन and high percentage cells are in division. This so all occurs because of the metastasis, okay. High nuclear cytoplasm ratios, frequent mitotic capacity and percentage of cells division, ठीक है। and salt and pepper chromatin होगा because it is मतलब बात है कि it is granular chromatin, okay, and cells aren't that small, ठीक है। small cells कार्सिनो का मतलब ये नहीं कि वो abnormal cells की, बट इनकम्प्लीट डिवीजन होगा उसकी वजह से हमको छोटे दिखेंगे वो सेल्स, ठीक है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है? दैट इज इंक्रीज साइटोप्लाज्मिक रेशियो, nucleocytoplasmic ratio, frequent mitotic division and the percentage of the cell divisions, ठीक है। and salt and pepper chromatin because of fast growing rapid progression and early metastasis is shown in the small cell carcinoma, ठीक है। एंड पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम की अगर बात करें तो इट इज़ अ कंसिक्वेंस ऑफ कैंसर, मतलब वो कैंसर आने की मतलब कंसिक्वेंस मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है इन बॉडी स्पेसिफिकली ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द केमिकल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स दैट इज द कार्सिनोजेंस की वजह से ये पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम डेवलप होता है, ओके, ठीक है। एंड फिर से एक बार रिवाइज कर देते, ठीक है। तो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में क्या था? दैट इज द डेस्मोसोम या फिर बोल सकते हैं हम केराटिन पल्स देखने को मिल सकता है, ठीक है। एंड इट अराइजेस फ्रॉम द सेंटर एंड फिर वो फैलता है धीरे धीरे, ओके, पेरिफेरल पे। एंड अकर्स इन ब्रोंकाई मोर देन लैरिक्स एंड ट्रैकिया, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फ्लो इज मोर टर्बुलेंट इन द ब्रोंकाई, ओके। सेकंड इज द एडिनोकार्सिनोमा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दैट वाज द म्यूसिन स्टेनिंग, ठीक है। एंड उसमें क्या याद रखना? दैट इज द HPO ट्रायड, दैट इज लॉन्ग बोन स्वेलिंग, आर्थराइटिस एंड
क्लबिंग ऑफ द फीट एंड टोज, ओके। एंड लेपिडेमिक ग्रोथ पैटर्न शो कर लेपिडिक ग्रोथ पैटर्न शो कर रहे थे, एंड ट्यूमर्स दैट मीन्स दैट वो एल्वियोलर वॉल पे ही प्रोलिफरेट कर रहे थे एंड इंटरस्टिशियम इन्वेजन नहीं हो रहा था, ठीक है। एंड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में एक और, दैट इज इट में लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे, एटेलेक्टेसिस, दैट इज द मतलब पार्शियल कोलैप्स हो सकता है या फिर कंप्लीट कोलैप्स ऑफ द लंग भी हो सकता है, ठीक है। एंड स्क्वैमस सेल में भी क्लबिंग हो रही थी। एंड ठीक है, जो सेल्स होंगे जो एडिनोस कार्सिनोमा के, दैट में भी मल्टीफोकल या फिर बायलेटरल, ओके। एंड प्रेजेंट कफ डिसिप्निया एंड म्यूसिनस, ठीक है, मतलब प्रोडक्टिव फिर नॉन प्रोडक्टिव कफ हो सकता है। एंड लार्ज सेल अनडिफरेंशिएटेड में कुछ नहीं होगा, एंड बस लार्ज सेल्स विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियर एंड एक्सप्रेशन एनालिसिस ऑन DNA micro array. And small cell carcinoma, that is the main point is it will show the metastasis, so fast growing, rapid progression and early metastasis। तो उसके वजह से क्या होगा, हाई न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो, फिर फ्रीक्वेंट माइटोटिक डिवीजन कैपेसिटी एंड परसेंटेज ऑफ सेल्स इन डिवीजन, एंड सॉल्ट एंड पेपर क्रोमेटिन भी देखने को मिलेगा, ओके, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा ट्यूमर्स एंड कैंसर ऑफ सेल्स का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ गाइज, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड इसके जो पिक्टोरियल हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्राम्स है वो नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल की, तो प्लीज़ जाके उधर पे देख लीजिएगा, ठीक है। सो स्टे कूल, स्टे काम, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। थैंक यू।